activate a child's social life. आई कॉल दिस अ सोशल कैप्सूल। या बच्चे के साथ बैठो, उसको बोलो कि वो अपने सपोर्ट सर्कल्स बनाए। कि अगर स्कूल में आपको किसी पे ट्रस्ट है और जो इंसान आपको, अगर आप रो रहे हो तो आप किसके पास जाओगे? वो ऐसे 5 लोग आप बताओ, एक आपके टीचर, एक आपका फ्रेंड, एक आपका वो अपने वहाँ जो क्लर्क्स होते हैं, क्लरिकल ऑफिसर होते हैं या असिस्टेंट्स होते हैं, नॉन टीचिंग, वो भी बच्चों के कई, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? ऐसे 4 लोग आपने स्कूल में ढूंढवाए, फिर आपने घर पे, फिर आपने जैसे आपका एक दिन छुट्टी होता है ना, पूरा छुट्टी, वैसे बच्चों को भी होनी चाहिए। वो एक दिन जो है ना बच्चों को मिल ही नहीं पाता, तो वो रिलैक्स कब हो? तब वो उन्हें लगे कि मुझे आज पढ़ना नहीं है, मुझे आज सिर्फ मेरे साथ ही बिताना है, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ बिताना है, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ उसको बिताना भी है। ये भी नहीं पता है कि उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है कि लार्ज इंटेस्टाइन है कि दोनों है, पर उसको ये पता है कि मुझे क्या बनना है। सर्जन। अरे भाई, ये आप मतलब उसको पढ़ने की या उसको बड़े होने की सजा दे रहे हो। मतलब वो बच्चा जो क्लास में किसी से बात नहीं करके बस ऐसे पढ़ती रहती है, वो ठीक है? ऐसा नहीं है, और वो ठीक नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। जैसे एवरेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड दैट आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ। तो देमेन आस्क्ड देम, आपका दिन कैसा रहा, क्या किया आपने आज, कैसा फील कर रहे हो मम्मी पापा से में, आई लव यू एंड आई एम देयर फॉर यू व्हाटएवर इट इज। ठीक है? उनकी आंखों में जो आपको दिखेगा ना, वो जब आप फर्स्ट आते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा प्यार और humble इमोशंस feeling और है। हम्बल हाँ। फीलिंग है। In fact, I said this to you and I can see this in your eyes, even though I'm not your child. But just imagining that your child might ask this to you. One of the ways in which I feel that it really helps is कि please activate a child's social life. I call this a social capsule. That is stress burster capsule. There are studies which has been done on chimpanzees where their urine was tested. And the chimpanzees who were stressed, in their urine जो cortisol levels they were much down when they were with their fellow friends, fellow chimpanzees. Same thing happened in humans as well. जहाँ पे बच्चा अकेले है, स्ट्रेस तो ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स अपने ही हम उम्र लोगों के साथ बैठा है, बात कर रहा है, हंस खेल रहा है, स्ट्रेस ड्रॉप डाउन होगा। इसलिए एग्जाम टाइम में या 9th-10th में बच्चा आ गया है या बोर्ड्स आ गए हैं, तो ये जो हम बोलते हैं कि आप सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करो, प्लीज ये बोलना बंद कर दो। सब कुछ छोड़ के पढ़ाई मत करो, सब कुछ करते रहो ताकि तुम्हारा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। बट सब कुछ का टाइम मैनेजमेंट डेफिनेटली मैं समझती हूँ इम्पोर्टेंट है। मेजर पोर्शन आपका जो रहेगा वो स्टडी का रख सकते हो, आप बैलेंस का ध्यान रख सकते हो। यू कैन हैव अ वेरी बैलेंस्ड आउटलुक ऑफ एवरीथिंग। लाइक यू कैन गिव प्रॉब्ली 1 hour to playing, 4 hours to study. Also study in chunks, not there should not be a collective sitting, क्योंकि there are many studies that have shown कि 45 minutes से ज्यादा, जो by the way अब reduce होके 30-35 minutes हो गया है, क्योंकि इतना ज्यादा स्टेइंग पावर नहीं है बच्चों में आजकल। तो अटेंशन स्पैन जो है और कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं वो इफेक्टिव तभी रहती हैं जब ब्रेक्स मिले। तो वी नेम दिस पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक इसकी आप एक सर्टेन चंक ऑफ टाइम में एक्टिवली जो काम कर रहे हैं वो करते हैं, देन यू टेक सम ब्रेक, जिसमें आप स्ट्रेचिंग, माइंडफुलनेस, सेल्फ हिप्नोसिस, जिसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस वगैरह आप सुन सकते हैं, एंड देन यू सिट अगेन। तो देयर आर यू इफ यू आर स्टडिंग और इफ यू आर वर्किंग इन चंक्स, यू आर वर्किंग इन कैप्सूल ऑफ टाइम, राइट? कि 45 मिनट किया, 45 मिनट किया, 45 किया, 50 मिनट ब्रेक। उस ब्रेक में आप क्या कर रहे हैं, दैट आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। चाहे आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे के साथ खेलिए या उसको अपने हम उम्र लोगों के साथ खेलने दीजिए। एक जैसे आपका एक दिन छुट्टी होता है ना, पूरा छुट्टी, वैसे बच्चे उसको को भी भी एक होनी दिन पूरा चाहिए। छुट्टी दीजिए। हाँ, इस चीज के ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगी मैम कि एक दिन कंप्लीट छुट्टी होनी चाहिए। यस। बट जब आपकी वेकेशन होती है, चाहे वो सैटरडे है या संडे है, स्कूल की तरफ से बच्चों को बहुत ज़्यादा वर्क दे दिया जाता है, राइट? चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो लर्निंग के लिए है, चाहे वो कुछ भी है, तो वो एक दिन जो है ना वो बच्चों को मिल ही नहीं पाता। तो वो रिलैक्स कब हो? कब वो उन्हें लगे कि मुझे आज पढ़ना नहीं है, मुझे आज सिर्फ मेरे साथ ही बिताना है, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ बिताना है, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बिताना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ भी होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर दिन एक बच्चे को ज़रूर मिलना चाहिए जिसमें सिर्फ उसे
खुद के बारे में जान और ले। उसका भी 9 to 5 होना चाहिए ना। जब आप लेबर लॉज के हिसाब से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाते तो वो बच्चे उसको कैसे क्यों करेंगे? 12-13 घंटे हाँ, 18 घंटे पहले वो स्कूल जाकर आता है, उसके बाद फिर वो ट्यूशन ट्यूशन जाता जाता है, है। उसके बाद फिर उसे होता है कि रिवीजन के लिए भी बैठ जाए, उसके पेरेंट्स बोलते हैं, तो ऐसे कैसे हो पाएगा? बच्चा कैसे कर सही पाएगा? बात है। नहीं देखिए, एज अ पेरेंट आई वुड सी, देखिए देयर इज नो डाउट दैट आवर एजुकेशन सिस्टम रिक्वायर्स सीरियस Changes, रीथिंकिंग, right? it requires reforms, Hmm. there is no doubt. I Hmm. am not going to even for a moment justify Hmm. the kind of education system that we have cultivated in our Hmm. Hmm. countries. It's extremely stressful. कुछ दिन पहले me and my husband we were talking about this, that हम जो ये आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं ना हमारे कि 70 घंटे काम करना चाहिए हाँ। हफ्ते में 80 घंटे, मुझे लगता है ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हमें बच्चों के लिए भी करने चाहिए हाँ, कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। सुबह 7 बजे के ये उठते निकलते हैं, हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, जिसके लिए मेरे ख्याल से 6 बजे इनकी उठ मदर जाते सुलाती है, हैं, 7-7:30 पे खुद बिल्कुल, स्कूल्स गर्मियों चले, में स्टार्ट हो राइट, जाते हैं। राइट, राइट, अगर वो बस से जा रहा है तो वो 5 बजे उठ तैयार होके जाएगा खड़ा वो, होगा। राइट, अगर पेरेंट्स छोड़ने जा हाँ, रहे हैं और मेट्रो सिटी में हो तो फिर 1 घंटे का हाँ, आप, तो आप बिल्कुल, 6 बजे उसको घर से निकालते निकाल हैं, देते हैं, फिर वो 2 ढाई 3 बजे तक आता घर है, पहुंचता है। फिर आप उसे फॉर सम रीजन इवन यंगेस्ट एज के भी बच्चों को आप ट्यूशन भेजते हैं, फिर आप उसको या फ्रॉम 6-7 क्लास आप मैथ्स ओलंपियाड, साइंस हाँ, ओलंपियाड, ओलंपियाड्स, पीएमटी और पता नहीं किस किस चीज का आप उसे तैयारी करा रहे हैं। इवन बिफोर दे हैव डेवलप्ड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, यू हैव डिसाइडेड अ कि करियर आपको फॉर क्या देम। बनना है, अरे क्या बनने से पहले ये तो पता चले हम क्या पर्सन हैं, है क्या, हम उसका हैं क्या। नेचर क्या है, उसको अभी उसका ये भी नहीं लाइक्स पता क्या है, है, उसकी डिसलाइक्स क्या है। उसको अभी ये भी नहीं पता है कि उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है कि लार्ज इंटेस्टाइन है कि दोनों हैं, पर उसको ये पता है कि मुझे मुझे क्या बनना है। सर्जन। अरे भाई, एक बार उसको पहले बच्चे को सेल्फ अवेयरनेस तो डेवलप होने दो, करो। और जरूरी नहीं है ना कि जिस रेस में सब भागे हैं आप उसी आप रेस उसी में में भागो। भागें, बट आई थिंक वो बहुत लंबा वो है, वो हम किसी और दिन करेंगे। बट आई डू अंडरस्टैंड कि बच्चों के ऊपर जो प्रेशर है स्कूल से, कोचिंग से, ट्यूशन का होमवर्क अलग, स्कूल का होमवर्क अलग, वेकेशंस में भी भर भर के होमवर्क होते हैं, हाँ, सीरियसली प्रोजेक्ट, समर बच्चे छोड़ो, वेकेशंस, विंटर पेरेंट्स वेकेशंस, सैटरडे संडे को बैठ के काम कर उनके रहे हैं, प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स बनवा रहे बना रहे होते हैं, है हैं, ना। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को भी हाँ, आजकल काम मिलने लग मतलब गया है। मुझे लगता है कि आप मतलब उसको पढ़ने की या उसको बड़े होने की हम्म, सजा दे रहे हो। मतलब यू आर what it feels like I mean, I'm sorry to say this, but it feels like we are punishing our children for being children. children. We are developing a culture of anxiety from the moment they stand in that assembly line, from the moment that they wake up और मम्मियाँ चिल्ला रही हैं, पापा चिल्ला रहे हैं, सब भाग रहे हैं घर करो, में उनको, करो, और हाँ, वो मतलब वो अभी से ही एंशियस हैं। कि फिर मुझे आप ये पूछते करना हैं कि है, ऑफिस में जाके आजकल लोगों में इतनी एंजाइटी क्यों क्यों, हो गई इसीलिए है है। एंजाइटी क्योंकि इतना फास्ट हो गए हम कि हम उन्हें टाइम हम नहीं दे देख ही पा नहीं रहे रहे, हम कर क्या क्या कर रहे रहे हैं। हैं। इसीलिए एज अ पेरेंट आई वुड से, देखिए कोई चीज़ तभी चेंज हो सकती है जब हम सब किसी चीज़ के जो सही है उसके लिए आवाज़ उठाएं, कलेक्टिवली किसी चीज़ के लिए स्टैंड लें। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा हो रहा है, आपको लगता है बच्चों को एक दिन मिलना चाहिए, उस टाइम पे कुछ और नहीं होना चाहिए, तो आप जाइए, पूरा एक ग्रुप ऑफ पेरेंट्स बनाइए, जाके क्या चीज़ चेंज नहीं होती। आई हैव सीन पेरेंट्स चेंजिंग यूनिफॉर्म कलर्स, literally I've seen parents fighting, standing, you know, for reducing the fee structure, or sometimes probably fighting for some good facilities in the school, and school administration has to change that. Then if you really want your child to have something, you fight for it and you will get it, because इतना difficult नहीं है ना। सेकंड चीज छोड़ो, आप एक बार ढंग से देखेंगे ना तो आप एक बार देखना तमन्ना कि इन सब स्कूल्स में इन सब प्रोजेक्ट्स के मार्क्स कितने होते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, हाँ, बस दैट्स इट। और वो प्रोजेक्ट तो हर बच्चा बना ही रहा हाँ, है ना, नहीं 5 मार्क्स 10 मार्क्स बस के लिए हम इतना उस भाग बच्चे भाग को भाग 50 भाग, साल का ट्रॉमा हाँ, दे देते हैं। ठीक है, लेट गो। मेरा तो ये कहना है कि अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है तो जरूरी नहीं है हर चीज टॉप क्लास होगी। मेरे बच्चे का प्रोजेक्ट ऐसा बने कि हर क्लास में, हर टेस्ट में, हर प्रोजेक्ट में वो फर्स्ट ही आए, नहीं। अगर आपको लग रहा है मुझे उसको सैटरडे संडे छुट्टी करानी है, मुझे उसको
कुछ और कहीं मुझे और कुछ उसे और बिजी कराना करना है, है, कुछ हाँ कुछ और सिखाना है उसे। मुझे कुछ और हाँ सिखाना हाँ है, मुझे उसके लिए प्रोबेबली उसको हमारे साथ, मुझे आज उसे लेट टाइम स्पेंड करना आराम से है। सोए, हाँ आराम से हाँ उठे। लाइफ को जीना भी तो एक जरूरी इम्पोर्टेंट पार्ट है। है, हाँ कि सिर्फ लाइफ में हसलिंग ही होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव लाइफ एज मच एज इट इज टू परफॉर्म इन लाइफ। तो बिल्कुल मत लो आप इतना सीरियसली उस चीज को, इट्स ओके उतना ही लो जितना जरूरी है ना, और जरूरी नहीं है उतना कि ही करो जितना आप कर सकते जितना हो। आप कर सकते हो। बाकी देर आर वेरियस स्कूल्स जहाँ पे प्रेशर नहीं है। नहीं है। इफ यू डू अ लिटिल बिट ऑफ probably Search. research to see schools where it's the systems are not so anxious. I know some schools, I'm not going to name them, but I know some good schools, good brands जहाँ 8th class तक एग्जाम ही नहीं होते। Oh, Yeah, wow. एग्जाम 8th class के Okay. बाद स्टार्ट होता है। Nice. And these are CBSE schools, by the way. They Okay. have other ways of assessments. Then I also know schools where there is no custom of uniform. Yeah, or the uniform is very like funky, you know, the cool. jeans t-shirt है, हाँ, बच्चा casually आ पा रहा आ है। रहा है। I also know schools which start around 11 and they kind of close at 3. Okay. Yeah, so I also know schools which are partial day boarding. I also know schools where even Kendriya Vidyalayas, हाँ, KVs, KVS. the culture is very different. They don't do like that more often than not. इस तरीके के pressure नहीं है। Burdens और I नहीं have है। personally been to these schools and I've also delivered Lecture workshops and there. lectures there, and I see that they're much more. I feel like it's still in our, जब हम छोटे थे तो जो school environments थे वैसे हैं, lenient हैं, इतने excessively obsessed नहीं है performance से या creativity से। तो मेरा suggestion ये है कि आप थोड़ा सा effort करो, फाइंड प्लेसेस जहाँ पे प्रेशर हो, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि पेरेंट्स खुद ऐसे स्कूल्स चूज करते हैं जहाँ पे पर एक्टिविटी ज्यादा बहुत ज्यादा होती है, है। कि बच्चे को आप बस बिजी रखो। राइट। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव सीन पेरेंट्स and I don't judge them for that. I completely understand, as a parent you feel tired and the time when the child is in school or is working on some project is a time for you to relax. I get it. I don't blame you at all for that. I don't judge parents on that, because I can imagine that happening very much with you. But try to create a balance. वो आप बैलेंस कर लो कि बच्चा है, बच्चे की भी तो लाइफ है, आगे जाकर तो उसे ये सब चीजें फेस करनी ही करनी है, बट अभी जो उसका टाइम है, उसका जो बिल्डिंग स्टेज है, उसको बहुत पॉजिटिव रहे, वो ज्यादा बेटर। मेरा सजेशन है आप बच्चे को रिलैक्स करना भी सिखाओ, बोर होना भी सिखाओ। हाँ। जरूरी नहीं है कि बच्चा 24/7 ऑक्यूपाइड ही रहे। आई वुड से अगर वो बोर हो या आपने रेस्ट कर दी कि आज अपन कुछ नहीं करेंगे, तो वो आपके पास 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, आप बोलो बेटा कुछ करो, आप कुछ देखो, यू विल सी धीरे धीरे देम डेवलपिंग खुद। हाँ, कुछ ना कुछ वो तरीके खुद ढूंढ लेंगे। या बाहर खेलने दो अपने दोस्तों के साथ। आजकल आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ कल्चर इज आल्सो रिड्यूस्ड। राइट। कि वो जो आउटडोर पहले होते थे ना, कि एक पूरा आपको बच्चों का झुंड दिखता था गलियों में, घूम रहे अभी हैं, आई खेल रहे केम इन हैं। दिस सोसाइटी, मुझे कहीं नहीं दिखे बच्चे बाहर खेलते हुए। मुझे लगता है कि वो कल तो पहले बहुत हर कम हो सोसाइटी गया में है। हाँ वो बच्चों का झुंड हो जाता था जो 3 बजे से खेलना स्टार्ट करता था। अभी वो पेरेंट्स को ही नहीं पता होता था कि बच्चे कहाँ हैं, किसके घर है। वो चीज बहुत कम हो गई है। I understand there are safety concerns, but I'm sure that there is a way in which you can figure it out, where you can have social engagements for your child. Stress उससे reduce होता है। उनके दोस्त उनके दुश्मन नहीं होते। उनके दोस्तों से उन्हें दूर करना आपके बच्चे को कहीं नहीं पहुंचाएगा। और कोई भी संगत जो आपके बच्चे को मस्ती सिखा रही है वो बुरी संगत नहीं है। हाँ, वो अच्छी संगत है। हाँ, बट ये मस्ती का लेवल होता है वो See, you can always have boundaries. बट आपको लग रहा है कि वो बच्चा जो क्लास में किसी से बात नहीं करती है, बस ऐसे पढ़ती रहती है, वो ठीक है? ऐसा नहीं है। और वो ठीक नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। You should develop interaction, because otherwise life में loneliness, वो बहुत अफेक्ट करेगी। depression, anxiety hits you much more quickly if you don't have a support system.
दैट्स व्हाई आई से कि पेरेंट्स को हर संडे की संडे एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप बच्चे के साथ बैठो, उसको बोलो बात कि वो करो अपने उससे। सपोर्ट सर्कल्स बनाए। कि हाँ। अगर स्कूल में आपको किसी पे ट्रस्ट है और जो इंसान आपको, अगर आप रो रहे हो तो आप किसके पास जाओगे? ओके। वो ऐसे 5 लोग आप बताओ, एक आपके टीचर, एक आपका फ्रेंड, फ्रेंड। एक आपका वो अपने वहाँ जो क्लर्क्स होते हैं, क्लरिकल जॉब पे हाँ, भी होते नॉन हैं, टीचिंग या स्टाफ। असिस्टेंट्स होते या हैं, नॉन हाँ, टीचिंग, हाँ। वो भी बच्चों के कई। हुँ। तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? ऐसे 4 लोग आपने स्कूल में ढूंढवाए, हुँ। फिर आपने घर पे, फिर आपने बच्चे को ट्यूशन में, या जहां भी वो जा रहा है, तो हर जगह फिर उसको बताना है कि जब जब आपको दिक्कत हो तो आपको इन You इन लोगों should के पास approach जाना है। them. ऑल ऑफ दीज पीपल आर देयर। Right. इसको हम कभी कभी कहते थे ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स। हाँ। आज के टाइम में ब्लेसिंग इज योर सपोर्ट सिस्टम। सो यू डेवलप एन इकोसिस्टम वेयर चाइल्ड फील सपोर्टेड, कि अगर बेटा कोई ऐसी बात हो जो आप हमसे नहीं कर पा रहे हो, तो तो हु एटलीस्ट विल यू किस टॉक टू? पर्सन के पास जाएँगे आप आप? किसके पास जाके बात हुँ। करोगे? किसके साथ इंडल्ज होगे? बच्चे को उस चीज को डिस्कस करने दो। हुँ। Or don't shy away from, or don't feel bad if your child does not feel comfortable in sharing with you something, हुँ। even though you are very open to them, आप बहुत अच्छा environment दे रहे हो, but अगर वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, it's not about you, it's okay, राइट। हुँ। it's absolutely fine। हुँ। देखो, आपको अपने पेरेंट्स से कितना ही सपोर्ट मिलता है, बट कुछ हाँ। चीजें थी जो आप सिर्फ अपने नहीं। हस्बैंड से डिस्कस करते हो, हाँ। या आप सिर्फ अपने अपने फ्रेंड के फ्रेंड से साथ डिस्कस डिस्कस कर करते हो, सकते हैं। एंड दैट इज नॉट अ फेलियर ऑफ योर हुँ। पेरेंट्स। हुँ। कुछ ऐसी चीजें होंगी नहीं डिस्कस जो कर आप सकते हैं फ्रेंड से हम। नहीं करोगे, आप राइट। माँ बाप के पास हाँ। ही जाओगे। So every person has a role to play. Don't try to be a perfect parent, because there is no such thing. हुँ। Just like there is no perfect child. And I believe there is, there is always a perfect mother, हुँ। a perfect father, and every child has it. Right? So इसीलिए you don't have to be so worried about what's the right way of parenting or हुँ। not. हुँ। At the end of the day, the best thing that you can give to your child is going to be a set of good memories with you. हाँ, ऑफ कोर्स। You should not be a source of stress for them. हुँ। You should be a source of comfort. Even if you're angry, even if you fought, हुँ। give them as much respect as you would give to your partner. राइट। जब उनसे आप झगड़े करते हो, तो जिस तरीके से आप झगड़े की अकाउंटेबिलिटी लेते हो, हुँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। लेते हो, हुँ। अपॉलॉजी रखते हो, वो सेम आप अपने बच्चे बच्चे के के साथ साथ भी करो, करो। and you will see that they develop into a much more emotionally resilient child. And in today's world, when there are endless careers, everything under the sun is an opportunity. हाँ। You no more have jobs, हुँ। you keep creating jobs. क्रिएटिव जॉब। When we are in arena of life where we are standing at a point in global dynamics, where people are every day saying AI will take your jobs, हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स एट द and एंड maybe यही क्वेश्चंस होता there है। are many things that हुँ। will change हुँ। after AI. If we are standing in a global dynamic where every day people are losing jobs, dynamics of things are changing, you no more need a child who has a degree or who's a हुँ। topper. हुँ। You need citizens. These people are going to be your यस, citizens, ऑफ right? कोर्स। You need citizens who are flexible, हुँ। who are innovative, who are happier in their outlook towards life, who are emotionally resilient, which means their capacity to handle stress should be good, राइट। right? You need citizens who are skilled in becoming skilled, हाँ। not skilled in something, but skilled in the process of getting skilled. So if tomorrow everything changes and I have to change my career from a content creator to an AI specialist, I should be able to acquire that skill, and I should be okay with the process of content creation not being active anymore, right? So I have to develop a human being who is okay with change, who is okay with being probably unemployed for a while, if that is what it takes, okay to be idle and bored, okay to at times take life as it comes and not try to control everything. And if you need a child like that, it is important that you not, वो कहते थे ना, bombard them with lessons every time that you see them or meet यस them. मैम। You kind of teach them how to learn. Again, it's not about learning things, it's about learning to learn. It's not about getting some degree, it's about getting skill Skills. sets. It's not even about getting skill sets anymore, it's about getting the skill of getting skills. राइट। Right? There are
we are moving in a direction, let me be very honest, where exams and everything is going to be quite irrelevant. So we are going in a direction where there will be no jobs, you will be creating jobs, and you have to be a job for yourself. And if you have to be a job for yourself, you have to be an individual who is a little more than what we probably are training kids to become in schools. And if I have such conversations, the conversation that we are having right now with my kid, probably once a week, they will automatically not see that exam as a life transforming session. They would see it as a probably just like one step to an entire process. So recently there was someone that I met who said that she was preparing for judiciary. Okay. And we're talking about this exam, and there was so much attention on RJ's exam that I think somewhere in between I asked her, what do you think is going to happen after exam? Do you think it's done? I mean, exam is just an entrance. There is going to be, you have to spend your entire life being a judge, and that's what is actually difficult. Exam is just like you're going to sit in four walls and just write few answers. Why are you so worried? I mean, are you ever worried about कि मेरे को गेट खोल के दूसरे कमरे में जाना है, या मुझे यहाँ से ट्रैवल करके गाड़ी से कहीं और जाना है? आप वहां जाने के बारे में सोचते हो या गाड़ी के बारे में सोचते हो? जाने के बारे में सोचते हो, वहां पहुंच के क्या होगा? तो शायद एग्जाम्स के बाद क्या आने वाला है वो भी देखिए rather than सिर्फ एग्जाम देखने के, क्योंकि आपकी जिंदगी के 30-40 इयर्स आप उस जॉब में काटने वाले हो। एग्जाम 3 घंटे में हो जाएगा, और ये नहीं तो कोई और एग्जाम हो जाएगा। So I think this is a very important discussion. The more you practice these discussions, the more you are also educated. As a parent, it's your responsibility to be more educated on what's happening in the world. The more educated you are, the better you will understand the possibilities for your kid. And then just trust them. Trust is very important. Them, yeah. Right. जैसे आप उन पे चाहते हो कि वो आप पे ट्रस्ट करें। एंड थोड़ा सा मे भी होंगे, हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा टॉपर बने, क्योंकि हर बच्चा भी चाहता है कि उसका पेरेंट करोड़पति बने, है ना? पर जैसे हर पेरेंट नहीं है करोड़पति, तो वैसे हर बच्चा भी नहीं बन पाएगा, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके टू बी एन एवरेज, और एवरेज से भी अगर कम है तो भी ओके, आपके लिए कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बना ही है जो आप अचीव कर पाओगे। आई वुड से एवरेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड दैट आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ, बिकॉज़ every person that I have seen making something of their life, I've seen them to be an average person. I've never seen an average person not making something out of their life, क्योंकि I truly believe कि वो ज़्यादा resilient होते हैं। So let's move to the end कि मैम आप क्या बच्चों को बोलना चाहेंगे कि to be stay motivated, stop procrastination, and अपने पेरेंट्स की बात माने, मे बी वो कुछ अच्छा ही कह रहे हैं। I think start with sitting 15 minutes अकेले, maybe सोने से पहले, whatever you like to do. If you like to journal down, आप 3 questions का आंसर रोज रात को खुद को दीजिए। आज दिन में मुझे क्या अच्छा लगा, क्यों लगा, मुझे क्या अच्छा नहीं लगा और क्यों नहीं लगा, मैं कल क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ जो मैंने आज नहीं एक्सपीरियंस किया है। ये 3 क्वेश्चंस आप रोज आंसर कीजिए। धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर। When you spend time with yourself only, yes, spend some time with yourself. आप yes, क्या चाहते हैं, आपने क्या किया, आप क्या करना चाहेंगे आगे फ्यूचर में, बिल्कुल, so that you know yourself better. Because if it is about कि मैं मेरे पेरेंट की सुनूं या मैं मेरे पेरेंट की ये बात ना सुन के उनसे नेगोशिएट करूं, कम्युनिकेट करूं, communication only starts when you understand yourself completely. I cannot talk about a topic that I don't know about. If you don't know about yourself, then you cannot talk about yourself. And as strange as it might sound, most of us slutter when someone asks us ki, tell me something about yourself, right? So please tell something about yourself, which to is yourself, very honest. Every time you go to sleep, somewhere before that, try to engage in some conversations with your parents other than
other than your studies. For example, I would want that you build a relationship with your parent because they are also adults. Please come and ask them how was their day. Okay. And I Of would course, say this right. for all kids. बहुत जरूरी Yeah, भी है पूछना. It's please okay. go to हाँ. them and ask them आपका दिन कैसा कैसा रहा, रहा, क्या क्या किया. किया आपने हाँ. आज, कैसा फील कर रहे हो मम्मी पापा से में. आई लव यू एंड आई एम देयर फॉर यू व्हाटएवर इट इज. ठीक है. उनकी आंखों में जो आपको दिखेगा ना, वो जब आप फर्स्ट आते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा प्यार और humble इमोशंस feeling और है. हम्बल हाँ. फीलिंग. In fact, I said this to you and I can see this in your eyes, even though I'm not your child. But just imagining that your child might ask this to you. आपका बेटा IIT IIM कुछ भी क्रैक कर ले, प्राइम मिनिस्टर ही क्यों नहीं बन जाए, बट अगर वो But हर्ट जब- टू हर्ट, हाँ, सोल टू सोल कनेक्शन नहीं है ना, आपसे जब वो आके ये पूछते हैं ना हाँ, कि मैं आप कैसे हो, आपको कुछ आप कुछ कैसा चाहिए, फील कर रहे हो, कैसे कुछ चाहिए हाँ, आपको, या वो आपको पानी ला के देंगे, जो खुशी आपको उस मोमेंट में है ना. ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो चीज आप अपने पेरेंट्स से चाहते हो वो आप उनके लिए कर एक रहे बार हो. करके देखो, वो आप डेवलप करोगे. yeah, या that's right. whatever you want, हाँ, whatever you want them to do, show it to them. Your parents are lovely beings, but they come from a generation where love was not shown enough. So if you today feel showing love is important, right. start by showing it to them. They will show it to you. It's okay to show love. कि अगर आपके साथ किसी की affection है, attachment है, it's okay, express Yeah, it. express it. Third, I would say, if you're spiritual, then chanting. If you're not a spiritual person, then simple humming, which is closing your ears a little bit and doing it for like 10-15 minutes before you sleep. Is a very helpful way of increasing concentration, reducing stress, coming in terms with your body, bringing up that mind-body alignment. Eat well, sleep well, rest well. If you're not going to rest, you're not going to be ready. Just put it there. Right. If you're not resting, you're not ready. Okay? Rest if you want to is very sleep, important. sleep. If you feel drowsy, just go to sleep. Whatever time it is in the day, you want to sleep, sleep. Take a 15-minute, 20-minute nap. At least take 7 to 8 hours of sleep. Eat good nutritious food. Omega seeds, fatty acids, chia seeds वगैरह. If you're a non-vegetarian, then fish, right. and protein. If you're a vegetarian person, then tofu, paneer, whatever, sprouts. All of these micro macro nutrients very important for brain development, right? वो बादाम जो हम खाते हैं वो खाना चाहिए. Very good for your brain development, very good for your emotions. And the last part that I would say is, if you are naturally a happier person, if you're a healthier person, whatever you would do, you will be more motivated. Whatever task you will take in hand, whether it is studies, exams, or life में कोई project या किसी की शादी का डांस, कुछ भी आपको करना है, आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी. एनर्जी ज्यादा होगा तो मोटिवेशन होगा. अगर आप नेचुरली कंटेंट, सैटिस्फाइड और हैप्पियर इंसान हो, और ये मैं पेरेंट्स को भी कह रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आप बच्चे को एंग्शियस जो करते हो ना कि अरे ये छोड़ो अभी तो एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको लग रहा है कि एंग्जाइटी से वो फंक्शन करेगा, नहीं, वो ऐसा नहीं करने वाला. देखो थोड़ा बहुत एंग्जाइटी से उसे दुनिया ही दे देती है, तो आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट दो. जितना ज्यादा खुश इंसान होता है, जितना ज्यादा हेल्दी होता है, एग्जैक्टली उतना अच्छे से परफॉर्म करेगा. तो इट्स नॉट अबाउट हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड in exams, it is about how do you stay motivated throughout your life. And through these small changes, a little bit of lifestyle change, a little bit of external help if needed. If you need help, you can go to platforms like Manasa. You can go to platforms which provide life coaching or provides productivity enhancement classes or support groups or therapy. If you're stressed, just use it like you use a refrigerator to store food every day. It's just a tool that you're using to probably make your lifestyle easy. Try to indulge in physical activities. Once you start doing that, automatically you're more motivated, automatically you're more happier, automatically you have better relationships. Right. Everything falls in place. Procrastination can be a very solid symptom of stress. So if you're facing it, लुक विद इन. कहीं ना कहीं जो मैंने चीजें बताई उसमें किसी ना किसी चीज में कमी आ रही है, तभी ये हो रहा है, तो उसको डील करो.
प्रोक्रेस्टिनेशन को नहीं, आप पहले उस फैक्टर को जाके डील करो. That's what I think I would put across as a summary. Great, ma'am. So thank you so much कि it was seriously wonderful session. मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था ये सोच के कि कुछ हम एग्ज़ाम रिलेटेड पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे, बट थ्रू आउट द पॉडकास्ट मैंने जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू गैदर किए, इवन मेरी ऑडियंस ने भी जो चीज़ें सीखी होंगी, कि जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा ना वो दोनों के पर्सपेक्टिव से रहा, कि अगर एक बच्चा लैग कर रहा है तो उसके रीज़न हमें जानना ज़रूरी है, अगर एक पेरेंट्स लैग कर रहा है तो भी उसका रीज़न जानना ज़रूरी है. अगर हम कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, डिप्रेशन हो रहे हैं हमें, या किसी चीज़ में हमें लैग कर रहे हैं हम, तो शायद रीज़न ये है कि हम किसी से कनेक्टेड नहीं है, सोशली हमारा कनेक्शन नहीं है. तो आज का जो पॉडकास्ट था स्टार्ट मैंने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से किया था, बट हम लोगों ने आज आपके थ्रू हर पर्सपेक्टिव को कवर अप किया है, चाहे वो उसका मेंटल स्टेज है, चाहे वो उसका सोशल स्टेज है, चाहे वो उसका फिजिकल स्टेज है, चाहे वो उसका न्यूट्रिशन स्टेज की हम बात करें, इवन सभी कंसेप्ट को आपने कवर अप किया है. सो सीरियसली मैम, मैं थैंक यू सीरियसली कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके थ्रू ना मैंने खुद चीज़ें सीखी है कि मुझे अपने बच्चे को कैसे देखना है, कैसे मुझे ध्यान रखना है उसका, कैसे उससे कम्युनिकेट करना है, ताकि उसकी लाइफ में उसे ऐसा ना लगे कि वो बहुत अकेला है, ऐसा ना लगे कि ये पर्टिकुलर फेज जो है वो बहुत डिफिकल्ट है. कोई भी फेज ऐसा ना लगे कि उस फेज में वो अकेला है और वो नहीं हैंडल कर पाएगा, या अगर वो फेलियर हो गया उसके साथ तो क्या होगा. तो मैं सीरियसली मैं बहुत चीज़ें मैंने इस पॉडकास्ट से लर्न किया कि बीइंग अ पेरेंट मुझे क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी है, और मैं अपने बच्चे में क्या चीज़ देखना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे पहले एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा कि बच्चा ऐसा होना है. सो सीरियसली थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी हमें गाइडेंस देने के लिए, इतनी सब चीज़ें हमें सिखाने के लिए. सो थैंक यू सो मच मैम. I'm happy to be here and keep doing what you're doing. I'm so happy to actually see people talking about these aspects. And as you said, when we talked about exams, I'm so happy that we could actually touch upon everything else. Right. Because I believe a lot of time we forget कि exam बहुत माइक्रो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, और अगर उससे उतना डर लग रहा है जितना लोगों को लगता है, और उसका जो इफेक्ट होता है बच्चों पे, एंड वी आर सीइंग सुसाइड केसेस इंक्रीजिंग, तो जो इफेक्ट बच्चों पे होता है उसका, आई थिंक एज अ सोसाइटी इट इज टाइम टू थिंक कि ये जो बाकी सब चीजें हम छोड़ देते हैं ना बात करना, सिर्फ एग्जाम में वही एग्जाम, तो हम जैसे हमने आज बाकी सब चीजों की बात किया, आई होप दैट एवरी टाइम पीपल talk about anything in life, they touch upon all these things, and we reach to a point where ये जो एग्जाम को लेके डिस्कशन ये होना ही बंद हो जाए. मे बी एग्जाम डिस्कशन हो खुशी को लेके, या हेल्थ को लेके, या लाइफ को लेके, एग्जाम को लेके डिस्कशन होना बंद हो जाए, बिकॉज इट्स हाई टाइम दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड it's not as relevant as we are making it to be, and we need to like put a stop on how it's spreading like a pandemic in our society, especially Asians. I think I'm not even going to say just Indians, Asians altogether. So I really love what people like you are doing, and I hope to like collaborate really further on